Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called geometric progression. 9.3 का सब कुछ ठीक रहा तो ये लास्ट लेक्चर होगा. आज 9.3 हमारी खत्म हो जाएगी. 9.3 में टोटल 32 क्वेश्चन है. हमने लास्ट लेक्चर तक 29 क्वेश्चन कर लिए थे. ये 30वां क्वेश्चन ये रहा आपके सामने. द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन अ सर्टेन कल्चर डबल्स एवरी आवर एंड इफ देयर वर 30 बैक्टीरिया इन द कल्चर ओरिजिनली, how many bacteria will be present at the end of 2 hours? क्वेश्चन को ध्यान से समझना. सबसे पहले कितने बैक्टीरिया थे? 30. हर घंटे डबल हो रहे हैं, मतलब एक घंटे बाद हो गए 30 इंटू 2 60, 60 इंटू 2 120, 120 इंटू 2 240 डॉट 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 डॉट. ये हो गए कौन से आवर में? 0th आवर में, शुरुआत में. ये हो गए एट द एंड ऑफ 1 आवर. ये हो गए एट द एंड ऑफ 2 आवर. ये हो गए एट द एंड ऑफ 3 आवर, थर्ड आवर. तो मेरे हिसाब से ये मेरी फर्स्ट टर्म है, ये मेरी सेकंड टर्म है, ये मेरी थर्ड टर्म है और ये मेरी फोर्थ टर्म है. कि 2 घंटे बाद जो बैक्टीरिया है वो मेरी थर्ड टर्म है. 3 घंटे बाद जो बैक्टीरिया है वो मेरी फोर्थ टर्म है. यहां मुझसे पूछा गया है व्हाट विल बी द एंड, what will be the bacteria present at the end of second hour. तो bacteria present at the end of second hour जो होगा वो मेरी थर्ड टर्म होगा. बट सर जल्दबाजी में अपने A और R नहीं लिखा. A दे रखा है फर्स्ट टर्म 30 और कॉमन रेशो दे रखी है 60/30. डबल वर्ड यूज किया हुआ था 2 और थर्ड टर्म बराबर होगी AR स्क्वायर. सो दैट इज 30 इंटू 2 का स्क्वायर, दैट इज 30 इंटू 4, दैट इज 120. वैसे तो हमारा आया ही हुआ है बट मैंने आपको फॉर्मूले से निकाल दिया. व्हाट विल बी द बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ फोर्थ आवर? बैक्टीरिया प्रेजेंट एट द एंड ऑफ फोर्थ आवर विल बी, पांचवी टर्म होगा और पांचवी टर्म होती है AR4. A मतलब 30 इंटू 2 की पावर 4, 30 इंटू 16, दैट इज 480. 16 3 48 इंटू 0 480, अगर मैं गलत नहीं हूं तो. फिर वैसे ही बैक्टीरिया प्रेजेंट एट द एंड ऑफ nth आवर जो होगा, nth आवर के एंड में जो होगा वो होगा AN+1. n+1th टर्म होगा. कौन सी टर्म होगा? n+1th टर्म, जो बराबर होगा ARN, दैट इज 30 इंटू 2 की पावर n. ये आपका फाइनल आंसर होगा. टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस मैंने 0 आवर को वाले को लेके चला है. कुछ लोग 60 वाले को लेके चलते हैं तो घबराने की जरूरत नहीं. दिस इज एब्सोल्युटली परफेक्ट. ये था सवाल नंबर 30 आपके सामने. 30 के बाद सवाल नंबर 31. What will rupees 500? What will rupees 500 amount to in 10 years if deposited in a bank which pays 10% compounded annually? अब इसका पहले मतलब समझो. इसमें आपको अमाउंट का फॉर्मूला पता होना चाहिए. अमाउंट का फॉर्मूला होता है P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n. ये फॉर्मूला होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का. अगर आपको याद हो तो ये 7th 8th 9th में आपने पढ़ा होगा. 9th में नहीं था, 8th या 8th से पहले था. P इज द प्रिंसिपल अमाउंट, R इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड N इज द टाइम फॉर विच इंटरेस्ट इज बीइंग पेड. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 500 इंटू 1 plus 10/100 is the amount received at the end of first year. क्योंकि यहां पर बात हो रही है सीधी सीधी अमाउंट की. 500 इंटू 1 plus 10/100 की पावर 2, दिस विल बी अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर. डॉट 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 चलता जाएगा. क्या ये जीपी है? जी हाँ, ये जीपी है, जिसमें फर्स्ट टर्म क्या है? ये 500 इंटू 1 plus 10/100. कॉमन रेशो क्या है? कॉमन रेशो है दिस अपॉन दिस. 500 इंटू 1 plus 10/100 का होल स्क्वायर, ये टर्म अपॉन 500
इंटू 1 प्लस 10 अपॉन 100 की पावर 1, ये से ये गया, ये से ये गया, तो 1 प्लस 10 अपॉन 100। मैं इसे सिंप्लीफाई कर सकता हूं, बट मैं इसे सिंप्लीफाई नहीं कर रहा हूं। ये मेरी फर्स्ट टर्म आ गई, ये मेरी सेकेंड टर्म आ गई। अब इस क्वेश्चन को देखना कैसे है। दिस इज द अमाउंट आफ्टर फर्स्ट ईयर A1, this is the amount after second year A2, this is the amount after third year A3. So what is the amount after 10 years? That will be A10. A10 बराबर होता है A R की पावर 9, और अगर A की वैल्यू डालूंगा तो क्या आएगा 500 इंटू 1 प्लस 10 अपॉन 100, तो A की वैल्यू है और R की वैल्यू है मेरे बच्चों 1 प्लस 10 अपॉन 100 की पावर 9। तो व्हेन द बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड। कान ऐसे पकड़ लो या कान वैसे पकड़ लो, 1 प्लस 10 अपॉन 100 की पावर क्या आ जाएगा 10। ये जीपी की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है डे टू डे लाइफ में कि जीपी किधर यूज होता है। ये था क्वेश्चन नंबर 31। 31 क्या आता है 32। इफ AM एंड GM of roots of quadratic equation are 8 and 5 respectively, obtain the quadratic equation। जो मेरा स्टार बच्चा होगा जिसको फॉर्मूला याद है वो तो सीधा सीधा बोल देगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ AM इंटू एक्स प्लस GM का होल स्क्वायर बराबर 0। ये फॉर्मूला मैंने पहले 2 क्वेश्चंस में कराया हुआ है, तो उसके हिसाब से तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 8x प्लस GM का होल स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 25 बराबर आ जाएगी 0। सीधी सीधी। जिसको ये चीज याद है, जिसको नहीं याद वो बेसिक तरीके से चलो। लेट 1 रूट बी अल्फा, सेकेंड रूट बी बीटा। गिवन क्या है मेरे बेटा AM। AM का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 बराबर दे रखा है 8। AM 8 है और GM अंडर रूट अल्फा बीटा बराबर दे रखा है 5। जल्दबाजी बढ़ी है ना मुझे, तो ये डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई। अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा 16, जो कि क्या है मेरा सम ऑफ रूट्स, और यहां कर दूंगा स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो अल्फा बीटा आ जाएगा और इधर 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा। यह आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब अगर क्लास 7 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 25 बराबर क्या बेटा 0। कान ऐसे पकड़ लो या कान ऐसे पकड़ लो, बात एक ही है। ये करने के बाद हमारा 9.3, जी हाँ हमारा 9.3 खत्म हो जाता है। 9.3 में वी आर डन। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके साथ 9.4 खत्म करूंगा। 9.3 में से कम एक क्वेश्चन और ज्यादा से ज्यादा 2 क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। 9.3 को करना तो 3 बार करना, वरना छोड़ ही देना, करके ही मत जाना, मगर अगर करो तो 3 बार करना। फिलहाल के लिए और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय। गॉड ब्लेस ऑल। जय माता।